बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की। हम कहेंगे पीछे से सब लोग बोलेंगे। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का, इन भूले भटके जीवों का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो। दीपी दृष्टि पर खाते हो, पर खाते हो। तब आवागमन मिटाते हो, तब आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों
है धन्य तुम्हारे चरणों में, है धन्य तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा। तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, काटो सकलो बंधन मेरा। है निर्मल तुम्हारे चरणों में, है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। देखिए, संसार में दो चीजें दुर्लभ बताई गई, धन हो जाना, परिवार हो जाना। ये तो सहज है, हजारों लाखों जगह देखा जाता है कि ये सब चीजें जीवन में प्राप्त हो जाती है, लेकिन सत्संग और भक्ति, संतों का आना जाना, ये सबके यहाँ नहीं होता है। जब बहुत सौभाग्य की घड़ी होती है, देखिए, तब सत्संग और संतों का आगमन होता है। जहाँ से हम आए हैं तो इतने भाविक और इतने प्रेमी थे, उनका नाम भगवती सिंह था। अगर वो जीवित होते तो आज आ नहीं पाते, आने ही नहीं देते। तो इतने भाविक थे, इतने प्रेमी थे कि कल से जब से हम गए हैं तो सब लोग यही कहते थे कि उनके बिना यहाँ घर में अच्छा नहीं लग रहा। सचमुच देखिए, किसी किसी व्यक्ति में ऐसी प्रतिभा होती है कि वो केवल बैठा रहे, बस सब होता जाएगा। किसी किसी के शरीर में ही देखे इतने गुण होते हैं कि उसके रहने से ही सब चीजें वहां पर आती रहती। तो इतने भावुक थे, इतने प्रेमी थे। हम लोग जब उनके यहाँ रहते थे, बाहर एक बंगला रखा होता, क्योंकि घर बहुत बड़ा है, कम से कम 20-25 बीघे में तो घर होगा। तो उस बंगले में देखिए वो रहते थे, घर में नहीं रहते। बाहर बंगला रखा है, तो उसका आज भी रखा है। आज जब बिजली चली गई तो हमने कहा वहीं बंगले में हमको ले चलो। तो उसका है, हवा भी रहती है बाहर और दरवाजे पर। तो रात में उठ करके हम लोगों के पास जाते,
जहाँ हम लोग रहते थे, कहते हम आप लोग जब आते हैं तो हमें नींद नहीं पड़ती रात। हमें ये लगता है कि हम रात दिन बैठे रहे। इतना मतलब प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना भाव था, इतना संतों के प्रति अनुराग था। कई बार घर छोड़ करके वो चले गए और दोनों बच्चों को देखे अपने जीवन में जितनी संपत्ति थी, जगह जमीन बाग सब बांट दिए, दे दिए और अपना बिल्कुल महात्मा जैसे रहते थे, एकदम सरल। आप देखें उनकी मृत्यु भी ऐसे हुई कि किसी को सेवा भी करना नहीं पड़ा। अपनी बिटिया के यहाँ गए थे हरदोई और उसी कार में आ रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे मोबाइल से, पीछे बैठे बैठे। आगे वो नाती चला रहा था गाड़ी और प्रवचन सुनते ही सुनते बस खत्म। न किसी को सेवा करना, न किसी को पानी देना, कुछ भी। तो मोबाइल जब गिर गया तो उसे शंका हुई कि सुनते ऊपर से आवाज आ रही थी, अब नीचे से आवाज आ रही है क्या। तो कार को जब रोका, देखा कि नाना जी खत्म पीछे। फोन किया, फिर कार से लाए। तो इतनी बड़ी भक्ति भावना, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी हम लोग जब जाते थे तो देखे चरणों में लिपट जाते, इतना भाव। उठकर बैठ नहीं पाते थे, इतने मोटे शरीर, इतना तगड़ा था, लेकिन फिर भी गिर जाते, इतना भाव। तो भक्ति देखिए, वो कहा करते थे भक्ति जो है ये सबको नहीं प्राप्त होती। न मालूम कितने ठाकुर आते हैं सब बड़े बड़े, तो वो कहा करते थे, उनके जो रिश्तेदार आते थे कि आप लोग संत लोग आते हैं, उनके चरण छूते हो ठाकुर हो करके, पता नहीं किस जात के सबको, इतने बड़े आदमी हो करके पता नहीं किस जात के हैं। तो वो कहते थे देखिए संतों में तो चलो ठीक है किस जात के हो पता नहीं, लेकिन हमारे ठाकुरों में कितना हड्डी चूसते हैं, शराब पीते हैं, उनसे तो महात्मा ठीक है, उनसे महात्मा ठीक है। सभी लड़कों और लड़कियों की शादी देखे ऐसे ढूंढ ढूंढ कर किया है जो ठाकुर लोग मांस न खाते, शराब न पीते, उन लोगों के यहाँ शादी किया है कि वो लोग सब शाकाहारी। अब हर जातियों में देखे सब मांसाहारी हो गए। पहले कुछ ऐसी जातियां थी जो मांस नहीं खाते थे, गंदी चीज नहीं खाते थे। अब सब जातियों में, अब ब्राह्मण लोग तो सबसे ज्यादा खाते पीते, लंबा तिलक लगा लेते हैं केवल, लेकिन और मांस खाने में, शराब पीने में देखिए आगे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी भक्ति, इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा अनुराग और इतनी बड़ी श्रद्धा। कहते हैं कोई अगर मेहमान आता है तो वो प्रेम मानते वो सबको थे, लेकिन कहते हैं जब संत हमारे यहाँ आते हैं तो जो स्थान हम संतों का देते हैं वो मेहमान का नहीं देते। तो हमने कहा मेहमान लोग तो नाराज हो जाते होंगे। कहें हाँ, बहुत से ठाकुर आते हैं सब नाराज हो जाते हैं। कहते हैं भाई इनके यहाँ जाना नहीं चाहिए, ये तो महात्माओं को पा जाते हैं तो दूसरी तरफ देखते ही नहीं। तो इतनी रुचि थी, इतना स्नेह, इतना प्रेम। एक बार जो दरवाजे पर व्यक्ति गया है तो देखिए वो प्रशंसा करके आता है। अब देखिए 12 साल हो गया शरीर छूटे हुए, 12 साल हो गया, लेकिन फिर भी कोई अगर व्यक्ति आता है तो उनकी याद जरूर करता है। घर वही है, दरवाजा वही है, और लेकिन उनकी याद क्यों करता है कि उनके अंदर इतनी भक्ति थी, इतना भाव। आस-पास सब हरिजनों के घर हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, तो हमारे साथ जब सवेरे टहलने जाते थे तो सबको देखे बंदगी उन्होंने सिखा दिया था, छोटे छोटे बच्चों। तो जब वो निकलते थे अपने घर से तो सारे बच्चे नर नारी सब बंदगी करते थे। तो हमने कहा ये तो सब लोग बंदगी करते हैं, कि हाँ साहब हमने सबको सिखाया है, इन बच्चों को सबको सिखाया है कि गंदी चीज मत खाओ और सब लोग साहब बंदगी करो। तो जब हम घर से सुबह शाम निकलते हैं तो सारे बच्चे सब हमसे बंदगी करते हैं, इतना भाव भक्ति सिखाया। तो अभी दिन में रात में उनकी जो धर्म पत्नी ठाकुरानी थी बेचारी 90-95 साल की है, डंडा टेक टेक के चलती, फिर भी दिन भर बेचारी बैठी रही
साथ। लेकिन आपको लगता होगा कि भगत नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सोचा साहब के पास बैठी रहे और अभी चले जाएंगे तो साहब यही सोचेंगे कि अब यहाँ कोई प्रेमी भाविक नहीं बचा। तो देखिए आदमी चला जाता है लेकिन उसके भाव उसके विचार देखिए अमर रहते हैं। जो अच्छा काम करके यहाँ से जाता है लोग देखते उसे याद करते हैं, और जो गलत काम करके यहाँ से जाता है उसको लोग गाली देते हैं। मरने के बाद गाली देते हैं, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। तो अपनी गृहस्थी में रह करके देखिए बिल्कुल महात्मा के स्वरूप होकर के रहना, और कोई गरीब से गरीब अगर आ जाए तो उसका भी देखिए वो सम्मान करते। ये नहीं होता था कि हम इतने बड़े आदमी हैं और हम कैसे इस व्यक्ति को सम्मान करें। एक बार कहते हैं अकड़िया से कोई चुनाव था और 10-12 लोग वही कहीं प्रचार कर रहे थे, तो फिर वहाँ गए उनके दरवाजे पर। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने सोचा ये सब लोग भूखे होंगे, तो कई डेलवा लड्डू रखे थे, तो अपना बेचारे चल नहीं पाते थे। एक बार कहते थे भाई इनके लिए जलपान लाओ, अगर थोड़ा पछड़ जाते थे लोग तो घर के अंदर फिर पिल जाते। तो वो पूरा डेलवा कहते हैं उठा उठा कर सामने रखी लड्डू का, कहा ये लोग भूखे हैं और इतनी देर हो गई तुम लोगों को जलपान लाने में, सब लोग खाओ। तो पूरा जब डेलवा रख दिया तो देखिए आज भी लोग प्रशंसा करते हैं कि कितने उदार थे, कितना भाव था। उतने लड्डू तो कोई खा नहीं सकता था, लेकिन पूरे ला करके रख दिया कि भाई सब लोग पानी पियो, कम से कम इतने लोग भाई हमको मिलने आए। तो सबसे बड़ा नाता कहते हैं भक्ति का होता है, सबसे बड़ा नाता भक्ति का होता है। जब महाराज श्री राम देखे सेवरी के यहाँ गए, और सेवरी कितना देखे गरीब थी, झोपड़ी थी, न बैठने की जगह थी, न खाने पीने की जगह थी, न रहने की जगह थी वहां पर। वो तो ठोस की झोपड़ी बनाकर जंगल में रहती थी। लेकिन राम का इंतजार करते करते देखिए जिंदगी उसकी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जंगलों से बेर तोड़ तोड़ करके बेचारी लाती थी, और जिस बेर के पेड़ में देखिए बेर तोड़ करके चख लेती थी, अगर मीठा होता था तो उसे लाती थी, और खट्टे होते थे तो उस पेड़ से नहीं लाती। लेकिन लिखा गया कि महाराज श्री राम को सेवरी ने जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर नहीं खिलाए। देखिए लौकी आदि जब माताएं सब्जी बनाती हैं तो कड़वी भी होती है और मीठी भी, तो ऐसा तो नहीं पूरी लौकी मुख में लगाती है माताएं, थोड़ा सा एक काट करके देख लेती हैं अलग कि अगर मीठी है तो देखे सब्जी बनाती है, कड़वी है तो उसको ठीक। तो सेवरी ऐसे ही करती थी। जिस बेर के पेड़ देखिए जिस पेड़ के बेर मीठे होते थे वो उस अपनी डलिया में तोड़ देती और सारी गलियों को गुहारती थी। देखिए सारी गलियों को गुहारती थी, पता नहीं राम किस जगह से आ जाए, किस रास्ते से आ जाए। अच्छा आदमी देखिए जहाँ रहता है चाहे नर हुई तो उसे पता नहीं पड़ता है, उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है चारों तरफ, लोग अपने आप उसको जान जाते हैं अच्छे आदमी। तो जंगलों में ऐसे ही गलियों को गुहारना और मीठे मीठे बेर तोड़ करके लाना, और अपनी गरीबी राम का इंतजार करते करते देखिए बहुत समय बीत गया। किसी का इंतजार देखिए खराब चीज होती है। किसी चीज का अगर आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज जब तक नहीं मिलती तो व्यक्ति परेशान होता है। भरत जी जैसे राम का इंतजार कर रहे थे कि 14 वर्ष पूरे हो गए, राम क्यों नहीं आए, तो बहुत विलाप कर रहे थे। तब तक हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उनको बताया कि आप चिंता मत करें, राम आ रहे हैं। तो इतनी बात जब भरत जी ने सुना तो उनके प्राण देखिए हरे हो। तो इसी प्रकार सेवरी इंतजार करती, सेवरी रास्ता रही बुहारी, सेवरी रास्ता रही बुहारी, कौन गली भगवान आएंगे, सेवरी रास्ता रही बुहार, कौन गली भगवान आएंगे।
अब सारे रास्तों को इसलिए वो गुहारती थी, पता नहीं इस गली से आ जाए, इस गली से आ जाए, और अगर गली गंदी होगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। सारे ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे, जब टहलने आते तो देखते कि सारी गलियों को गुहारा गया है। कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ रहता है जो इतनी साफ सफाई करता है? लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, घर को तो गुहार लेंगे, दरवाजे पर गंदगी फेंकेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते हैं तो दरवाजे और गली भी देखिए सब बहारे में महिलाएं सब साफ करती हैं, इतनी सेवा भावित होती है। भाई घर को भी साफ रखना चाहिए, लेकिन अपने दरवाजे पर भी झाड़ू बुहारू कर देना चाहिए। आदमी आया तो निकल गया, हर समय निकलना तुमको है। तो दरवाजे पर गंदगी का फेंक दोगे तो कोई अगर व्यक्ति अच्छा आएगा तो क्या करेगा? अरे बहुत लोग गंदे हैं, दरवाजे पर कचरा फेंक देते हैं। तो घर की भी सफाई और दरवाजे की भी सफाई, एक दरवाजा मुफ्त होता है। देखिए 3.5 एक मकान का दरवाजा होता है, और एक शरीर का दरवाजा क्या है, 3.5 हाथ शरीर का है मुफ्त। लेकिन लोग क्या करते हैं, दरवाजे पर कचरा डाल देंगे और मुख में भी कचरा देकर भर देंगे। 3.5 हाथ का शरीर है, हर चीज देखिए मुख से ग्रहण। तम्बाकू रखेंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, गांजा भांग पी लेंगे। अरे जब गंदी चीज तुम मुख में रखोगे तो तुम्हारे मुख में अच्छी चीज कैसे जाएगी? आज वो ठकुराइन बता रही थी कि बहुएं भी साहब सब अच्छी मिली हैं, कोई पान दुकान नहीं खाती है। तो हमने कहा क्या माताएं भी कहें? हाँ आजकल रवाज है, सब महिलाएं भी खाने लगी हैं। आदमी तो खाते ही, उनको देख देख करके आजकल की नई लड़कियां बहुएं सब चबाने लगी गुटखा पान दुकान। तो बहुएं भी अच्छी हैं। अब इतनी हमारी देखिए 90-95 साल की उम्र है, यहाँ बूढ़े आदमी को साथ में रखना नहीं चाहते बच्चे। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो अनाथालय वृद्धाश्रम में डाल देंगे, या वो शहर में रहेंगे उनको घर में ही छोड़ देंगे, पटक देंगे। लेकिन इतनी उम्र है। तो मैंने पूछा, जो पहले भगवती सिंह बाग लिए थे अपने खर्चा के लिए, संतों की सेवा के लिए, वो बाग तुम ले रखी हो कि बाग को दे दिया? तो कहा अरे जब से वो खत्म हो गए भगत। हमने कहा हम कभी गई नहीं, घर से बाहर निकली नहीं, तो बाग को हम क्या देखें? दोनों लड़कों से हमने कहा बराबर बाग ले लो, हमारी खाने पीने की सब व्यवस्था तुम लोग करो। तो अब सारी व्यवस्थाएं लोग करते हैं, तो हम लेकर के क्या करें? भोजन कपड़ा हर चीज, आया गया जो मेहमान आते आप आते हैं तो यही व्यवस्था सब करें। अब ये है, अगर ये लोग व्यवस्था न करें आप आए तो हमको दुख होगा कि देखिए बच्चे हमारे, कोई संत आ जाते हैं, कोई मेहमान आते हैं, ख्याल नहीं करते। तो कहीं जो बहुएं आई हैं कोई पान पुकार नहीं खाती, बहुत अच्छी हैं, हमारी भी सेवा करती हैं, समय से भोजन देती हैं। और अब इतनी चिकनी फर्श लगा दिया है कि अगर वो गिर जाए बेचारी, धीरे धीरे चलती है। हमने कहा तुम दूसरे में रहो, दूसरे मकान में पास में लेटती है, और उसमें आने में बहुत डरती है कि इतनी उम्र है, अगर मैं गिर गई तो हमारी कमर ही टूट जाएगी। इतना दूध जैसी वो सब चमकती है। ऐसे से पत्थर आजकल चले हैं, टाइल चली हैं, कि आदमी अगर फिसल करके गिर जाए तो उसकी कमर ही टूट जाएगी। तो पुरुष वर्ग तो गंदी चीज खाते ही हैं, और उसके साथ साथ महिलाएं भी आजकल खाने लगी। महिलाएं अगर खाएंगी तो कहाँ जाएंगी? वो तो किचन में जहाँ रसोई घर में भोजन बनाती होंगी, और वहीं पर एक किनारे कहीं थूक देंगी, रसोई घर भी बेकार हो जाएगा। क्या होगा? बहुतों घरों में देखिए घर साफ सुफ होते हैं, लेकिन कोनों में देखिए कितना गंदा। अरे खा खा करके पैसे को तो बर्बाद ही करते हैं, उसके साथ साथ आसपास घर के कोनों को भी खराब कर देते हैं। तो इसलिए गंदी चीज कभी नहीं खाना चाहिए। मुख 3.5 हाथ का शरीर है ये, इसमें अगर गंदी चीज रखोगे तो कोई अच्छी चीज अगर ले जाओगे तो नहीं जाएगी। अब ये मकान का दरवाजा है, इस दरवाजे पर अगर कचरा डाल दो तो कोई व्यक्ति आएगा तो कचरे को देखकर लौट जाएगा। अगर साफ सुफ होगा तो अंदर आ जाएगा। तो ऐसे जब गंदगी अपने मुख में रखोगे तो कोई अच्छी चीज तुम्हारे मुख में नहीं जाएगी। तो सेवरी देखिए मीठे मीठे बेर राम के लिए उसने रखा, कोई और चीज नहीं रखा। ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ,
जिस जिस कुल को देखे लोग खराब मानते हैं, मच्छ कच्छ, बहुत ऐसी जातियां थी हमारे भारत में, बहुत ऐसी जातियां थी भारत में जो शुरू से लोग गंदी चीज खाते पीते थे। तो सेवरी का जन्म देखे ऐसे कुल में बिचारी का हुआ, जहाँ मच्छ कच्छ सब बचपन से ही खाते पीते। जब शादी का उसके दिन आया तो देखिए अपनी माँ से वो पूछने लगी कि माँ ये सब भेड़ बकरियां बंधी हैं, ये क्यों बंधी हैं दरवाजे पर? तो सेवरी की माँ ने बताया, बेटी कल तुम्हारी बारात आएगी और सब भेड़ बकरियां ये मारी जाएंगी, बाराती लोग इनको खाएंगे। तो सेवरी सोचने लगी, एक मेरी शादी के लिए बताओ इतने जीव ये मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कितना पाप होगा। तो सेवरी देखिए रात में विचार करती है, अपने घर को छोड़ करके वो चल गई। तो बहुत जंगल थे, चलते चलते कहते हैं जंगल में जहाँ साधु संत रहते थे वहीं पर जा करके देखिए वो झोपड़ी बना लिया और वहीं पर रहते थे। सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी, सुन के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी। तो देखे गंदे विचार देख करके अपने घर को छोड़ दिया और जंगल में जा करके वहां अपना झोपड़ी बना करके बिचारी वहां पर रहने लगी, जीवन अपना व्यतीत करने लगी। वहीं पर देखिए प्रेम में महाराज श्री राम को सेवरी के आश्रम पर आना पड़ा। प्रेम में इतना बड़ा चुंबक होता है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती कि आदमी अगर चलता है तो वो दूरी भी भूल जाता है कि कितनी दूर है, कहाँ है, वो भूल जाता है। महाराज श्री कृष्ण देखिए जब यहाँ गए तो बिना नमक का उन्होंने साग खा लिया। दुर्योधन के उन्होंने मेवा त्याग दिया, लेकिन विदुर के घर में बिना नमक का साग खा लिया। उनकी पत्नी जो विदुरानी थी, कहते हैं जब केला लेकर के वो आई तो इतना उनका प्रेम था कि केला का छिलका देखिए भगवान को देती थी और जो उसमें गूदा होता उसको बहा देती। तो श्री कृष्ण देखिए प्रेम में उस छिलके को खाते चले गए। कोई कोई देखिए केला का छिलके की सब्जी बनाते, तो केले को छिलके को देखे कितने प्रेम से खा लिया। तो प्रेम में देखिए मिठास होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ कितना भी कुछ हो लेकिन वो सब चीजें बेकार लगती। तो जब महाराज श्री राम आए सेवरी के यहाँ तो सेवरी देखिए हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई बिचारी और निवेदन करने लगी कि कही विधिया स्तुति करवा तुम्हारी, अवधम जाति में जड़मती भारी, अधमत अधम अधमवती नारी, तामे मैं मति मंद बेगारी। सेवरी कहने लगी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे आपकी हम सेवा करें, क्या सम्मान करें, ये तो झोपड़ी है, ना बैठने की जगह, कुछ की चटाई थी उसी को डाल दिया और भगवान को उसी पर बैठा दिया। तो महाराज श्री राम देखिए ऐसे सेवरी के विचार सुन करके देखिए क्या कहने लगे। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक माता, मानो एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिन जल वारिद देखें जैसे। सेवरी कहने लगी भक्तिहीन नर कैसे होते हैं, जैसे आषाढ़ के महीने में काला काला बादल उठे और एक बूंद भी पृथ्वी पर ना आए, तो वो बादल बताओ किस काम का है? कोई काम का है?
कोई प्यासा अगर व्यक्ति जाए कोई कुआं के पास, नदी के पास, और एक बूंद उसमें पानी न हो तो नदी किस काम की? भोजन कितना भी अच्छा बनाया जाए लेकिन नमक उसमें न डाला जाए तो क्या अच्छा लगेगा भोजन? नहीं अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर हो, चेहरा बहुत सुंदर हो लेकिन बंधुओं उसकी नाक कटी हो तो क्या चेहरा अच्छा लगेगा? नाक जब कटी होगी तो चेहरा बिल्कुल बेकार हो, कितना भी सुंदर उसका चेहरा। तो बिना नमक के जैसे भोजन बेकार है,